हेलो हाय गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज के इस प्यारे से सेशन में। आप सबको पता होगा कि हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं और अलजेब्रा की एक क्लास हो चुकी है, ठीक है। तो आज ये आपकी दूसरी क्लास है और हम कौन सा पढ़ रहे थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला पढ़ रहे थे, जो सबसे बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज होती है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो थोड़े बहुत सवाल हुए थे, आइए उसके आगे बढ़ते हैं। ये सवाल है आपके सामने, दिया क्या है इफ y प्लस एक्स 23 है और y माइनस एक्स कितना है, 15 है। हमसे क्या पूछ रहा है, आप बोले वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप बोलेंगे यहाँ a प्लस बी दिया है, यहाँ a प्लस बी दिया, यहाँ a माइनस बी दिया। हमसे क्या पूछ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, आप बताइए। मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, आप बोलेंगे 23 गुणे 15। 23 गुणे 15, तो 23 गुणे 15 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 300 और 45। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 345, ठीक है। ये अगला सवाल, यहाँ सिंप्लीफिकेशन दिया है। अब इसको देखिए कैसे करना है, ठीक। जैसे ऊपर 2 की पावर 4 और -162 दिया है, ठीक। तो यहाँ से हमें कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अगर मैं यहाँ दो कॉमन ले लूँ, ऊपर दो कॉमन ले लूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ ऊपर से दो कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, आप बोलेंगे x की पावर 4 माइनस का 81। अगर मैं ऊपर दो कॉमन ले लूँ तो x की पावर 4 माइनस 81 बचेगा। नीचे क्या है, अगर इस वाले से मैं दो कॉमन ले लूँ, इस वाले ब्रैकेट से दो कॉमन ले लूँ, क्या इस वाले ब्रैकेट से दो कॉमन ले लूँ तो बचेगा क्या, दो ब्रैकेट में x माइनस 3 और पहले से क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 9 है, पहले से एक्स स्क्वायर प्लस का 9 है। अब क्या होगा मुझे बताइए। इस x की पावर 4 माइनस 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये बताइए। x की पावर 4 माइनस 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का 9 का स्क्वायर लिखा है, आप बोलेंगे यस सर। एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का 9 स्क्वायर, तो क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, आप बोलेंगे यस सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो क्या हो जाएगा, पहले ब्रैकेट में क्या होगा, आप बोलिए यहाँ इस पहले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 9 और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 9, यही होगा। भाई इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ कि पहले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 9 और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो यहाँ से क्या होगा, हाँ, यहाँ से क्या होगा, इस ऊपर वाली चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। और ये नीचे हमारे पास क्या दिया है, 2 है, x माइनस 3 है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 9 है। ये समझ में आया, इस चीज को हम ये लिख सकते हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 से एक्स स्क्वायर प्लस 9 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 9 और एक्स माइनस 3। एक्स स्क्वायर माइनस 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक। एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, तो एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, आप बोलेंगे बचेगा क्या, एक्स प्लस का 3, एक्स प्लस 3 बचेगा। एक्स प्लस 3 कौन से ऑप्शन में, आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाना था। आगे बढ़ते हैं। अब ये टाइप है, ये टाइप जो है ध्यान से देखेगा, इस टाइप में हम क्या कर सकते हैं, ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इसमें क्या किया जा सकता है, ठीक। अब जैसे हमारे सामने क्या दिया है, यहाँ कुछ दिया है अंडर रूट ऑफ में प्लस कुछ दिया है, और हमसे इसी का माइनस साइन लगा के पूछा गया है। यानी जो चीज यहाँ पर लिखी गई सेम वही चीज यहाँ पर लिखी गई है, बस फर्क क्या इतना है कि बीच में माइनस का साइन लगाया गया। क्या, बीच में माइनस का साइन लगाया गया, बीच में आप बोलेंगे किसका साइन लगा गया, माइनस का साइन लगाया गया है। तो हम क्या कर सकते हैं मेरे भाई, देखिए जब भी आपको कुछ इस प्रकार का सवाल दिखे, अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी आपको सी दिया हो, ठीक, और अंडर रूट ऑफ डी प्लस ई आपको एफ दिया हो, समझ रहे, कुछ भी दिया हो, डी नहीं, अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी सी दिया हो और अंडर रूट ऑफ ए माइनस अंडर रूट ऑफ बी हमसे पूछा जा रहा हो, जब भी कुछ इस प्रकार का सवाल दिया हो कि जो सेम चीज यहाँ पर दी गई हो वही यहाँ पूछा गया हो, तो हम उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम क्या करेंगे, जो हमसे पूछा गया हम उसको कुछ मान लेते हैं। कुछ क्या मान के चलता हूँ, अगर मैं इसको टी मान लेता हूँ, अगर मैं इसको टी मान लेता हूँ, आप सबको पता है अगर मैं इसको टी मान लेता हूँ तो होगा क्या, ये बताइए। ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अगर इनको मल्टीप्लाई करूंगा टी मानने के बाद क्या होगा, आप बोलेंगे ये प्लस बी और ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब आप बोलेंगे इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होगा।
अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, और इधर मल्टीप्लाई करूंगा 2a का मल्टीप्लाई करूंगा t में तो क्या बनेगा, आप बोलेंगे 280 बनेगा। अब मुझे बात बताइए, ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x प्लस ए, ये 2 से अंडर रूट कैंसिल होगा, x बचेगा और इधर बचेगा 280। अब x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, a बराबर 280, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलेंगे 1/2, 1/2 का मतलब क्या हो गया, 0.5 यानी 0.5। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन में, आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 0.5। ठीक, अगला सवाल देखते हैं, सेम इसी पैटर्न पर है, जैसे ये सवाल दिया है। अभी सवाल में हम क्या कर सकते हैं, मैंने बताया कि हमें मल्टीप्लाई करना, इसको अगर मैंने टी मान लिया, ठीक, इसको मैंने टी मान लिया, अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ए माइनस बी मिलेगा, दोबारा से लिख के बताता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस x, ये ए होगा माइनस का, ये बी होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 29, और इधर क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे 24 का टी। ठीक, अब एक बात बताइए, प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, प्लस का 5x माइनस का 5x कैंसिल होगा, प्लस का 31 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 31 प्लस 29 कितना होगा, आप बोलेंगे 24 का टी, 31 में 29 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 60, 60 बराबर 24t, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलेंगे t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60/24, 12 से कैंसिल होगा, 12 दूनी 25 60 और 12 दूनी 24, 5/2 का मतलब क्या हो गया, 2.5। इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे 2.5। ठीक, ये तो हो गया, मैंने लिख के बता दिया, लेकिन ध्यान ये दीजिएगा, जब भी हम माइनस करेंगे तो जो x का जो टर्म में x होगा, जो टर्म में x होगा वो सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ बचेगा क्या, जो कांस्टेंट टर्म माइनस करना है, 31 माइनस माइनस का 29, ये बचेगा। जैसे अगला सवाल बताता हूँ, ये सवाल है, अब इसमें क्या होगा, बचेगा फाइनली में क्या, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, आप बोलेंगे 121 माइनस, और ये माइनस का कितना है 50, घटाना, यही बचेगा, और इधर दाएं साइड में क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे 19, और इसको टी मानेंगे तो 19t हो जाएगी, ये किसके बराबर हो जाएगा, आप बोलेंगे 19t के बराबर। ठीक, 121 में 50 जोड़ेंगे, आप बोलेंगे 171, और इधर 19t, 19 से कर लेते हैं कैंसल, 19 का 9 बार जाएगा 171, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी फाइनली, आप बोलेंगे 19, t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलेंगे 19 नहीं 9 आएगा, 19 9 171 होता ना, t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलेंगे 9 आ जाएगा, तो कौन से ऑप्शन में है 9, आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये कुछ सवाल थे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हमें आगे बढ़ते हैं, ये सवाल, ठीक है, ठीक, तो हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जितने भी सवाल बनते थे उससे भी ज्यादा बनते होंगे, लेकिन आपको अगर पता चल गया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो आप उस पर सारे पैटर्न लगा लेंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, ए प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, उसके कॉम्बिनेशन पे जो सवाल पूछे जाते हैं वो देखते हैं। जैसे ये सवाल पहला है, तो सवाल बताने से पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। जैसे कहीं a प्लस बी का अगर हम स्क्वायर करते हैं, a प्लस बी का स्क्वायर करते हैं, तो आप बोलेंगे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, आप बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेम उसी प्रकार से अगर मुझे यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना हो, तो मुझे बताइए, अगर मुझे यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना हो तो ये क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे 2ab को उठा के बाएं साइड ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। अगर मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे, इस 2ab को उठा के बाएं साइड ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, आप बोलेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक, अब अगर मुझे यहाँ से ए बी निकालना हो तो ए बी क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे ए बी मुझे निकालना हो तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बटे 2, यही होगा ना। अगर मुझे ए बी निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2, तो ये तो चीज हो गई ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे। सेम उसी प्रकार से अगर मैं ए माइनस बी का स्क्वायर लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ से a माइनस बी का स्क्वायर लिखता हूँ, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा, आप बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, ये होगा। a माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा, आप बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होगा। ठीक, अगर मुझे यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, आप बोलेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर
प्लस का 2ab प्लस का 2ab, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab। अगर सेम यहीं से मुझे ए बी निकालना, ए बी निकालेंगे तो क्या होगा, आप मुझे बताइए ए बी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा। ए बी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आप बोलेंगे ए बी को उस साइड ले जाएंगे और इसको इस साइड ले जाएंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बटे 2, ये होगा। समझ में आया। अगर हमारे पास कहीं ए प्लस बी वाला फॉर्मूला दिया हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे निकलेगा, उसका ये फॉर्मूला है, ठीक। ए बी उस केस में किससे निकलेगा, इस फॉर्मूले से निकलेगा। सेम अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हो तो ये लगाएंगे, वहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी, तो ये टोटल 6 चीजें हैं। आप इसको याद कर लीजिए, बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, इतना काम पड़ेगा, इतना काम पड़ेगा आप सोच नहीं सकते। तो ये तो हो गई टोटल 6 चीजें। अब यहाँ से 2 चीजें और बनती है, उसके बारे में भी बता देता हूँ। जैसे हमें पता है क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab है। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना, आप बोलेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक। अब जैसे मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, जैसे मैंने इन दोनों को ऐड करूंगा, ऐड करने का मतलब क्या है, जोड़ूंगा। इधर क्या हो जाएगा, बाएं साइड आप बोलेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इस साइड क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर आप बोलेंगे 2b स्क्वायर, और ये प्लस का 2ab माइनस का 2ab कैंसिल हो जाएगा, ठीक। यहां से मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, 2 कॉमन लूंगा, बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी यहां से मैं क्या पता चला कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है, आप बोलेंगे 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। किसके बराबर, आप बोलेंगे इसके बराबर है। तो ये हो जाएगा मेरे भाई, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। ये कब हुआ, जब हम इन दोनों को ऐड कर दिया। लेकिन अगर हम इन दोनों को घटा देते हैं तो क्या आएगा, घटाने वाला चीज में बता देता हूं आपको, ठीक। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर मैं घटाता हूं तो होगा क्या, इसको ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab और ये माइनस का 2ab होता है। सबको पता है माइनस का 2ab होता है। अगर मैं इसको घटाने चलता हूँ यानी माइनस करूंगा तो क्या होगा, आप बताइए। अगर माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाती है, आप सबको पता है। माइनस करूंगा तो इधर क्या हो जाएगा, बाएं साइड क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर और इधर माइनस करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे प्लस का ए स्क्वायर और माइनस का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का माइनस का बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, आप बोलेंगे 2ab माइनस का 2ab और ये माइनस करेंगे तो ये माइनस साइन चेंज होगा, माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, तो 2ab प्लस का 2ab क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे 4ab। 2ab प्लस का 2ab कितना हो जाएगा, 4ab। ये फॉर्मूला होगा, इसको ध्यान रखिएगा, क्या कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, आप बोलेंगे 4ab आने वाला है, ठीक। तो टोटल 6 चीजें उसमें बताई और 2 चीज में इसमें बताई, तो ये टोटल 8 फॉर्मूले। इसको आप याद करिए, ध्यान से याद करिए, और इससे ये रहा सवाल आपका पहला, ठीक। दिया क्या है ये देखिए। अब जैसे हमारे सामने क्या दिया है कि ये दिया है, इसको हम बोल रहा है कि हम किसके स्क्वायर में लिख सकते हैं, किसके स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो आप मुझे बताइए, क्या ये 441 एम स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 21 एम का होल स्क्वायर, लिख सकता हूँ, आप बोलेंगे यस सर। और इस प्लस का 49/9 को होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 7/3 एन का होल स्क्वायर, 7n/3 का होल स्क्वायर, ठीक। अब मुझे बताइए, क्या ये 2ab बन रहा है, आप बोलेंगे 2ab चेक करेंगे, 2 इंटू एक्स 21 एम इंटू 7/3n, आप बोले क्या चेक कर रहा है, 3 से करेंगे कैंसर, 7 7 7 49 दूनी 98, यानी 2ab ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये किसका होल स्क्वायर, आप बोलेंगे ये ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर दिया, यानी ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 20m माइनस 7/3 एन का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसका क्या होल स्क्वायर, यानी मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आप बोलेंगे कौन सा ऑप्शन में लिखा है, ए ऑप्शन में 21m माइनस 7/3 का होल स्क्वायर, ठीक। बहुत आसान सा सवाल था, 2 सेकंड में कर सकते हैं, ठीक। चलिए अगला सवाल ये रहा आपके सामने। अगला सवाल, इसमें भी सेम उसी प्रकार की चीजें दी गई हैं, देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है 144 एक्स स्क्वायर
इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 12x का होल स्क्वायर। आप बोलिए इस 9/4 को मतलब 3/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस का 3/2 का होल स्क्वायर, और ये बीच में माइनस साइन आएगी, बीच में माइनस साइन यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, यानी कितना आएगा 12x माइनस 3/2, 12x माइनस 3/2। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक। ये दिया 36x² माइनस 108x प्लस 81, ये कितना होगा, ठीक है। अब क्या ये 6x का होल स्क्वायर, आप बोलेंगे यस सर। ये 81 क्या है 9 का स्क्वायर है, और बीच में माइनस साइन है, यानी 6x माइनस 9 होना चाहिए। क्या 6x माइनस 9 होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन है, आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 6x माइनस 9, ठीक। आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान आसान से सवाल थे। जैसे ये सवाल है, अब इसमें क्या करेंगे, आपको पता है 81x² क्या है 9x का होल स्क्वायर है, और ये 4 है 16 जो है 4 का स्क्वायर है, अब बीच में प्लस का साइन यानी प्लस का 2ab बनेगा। तो जब प्लस का 2ab बनेगा तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यानी इस चीज को मैं लिख सकता हूँ 9x प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो बीच में क्या कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसको सही कर लीजिएगा, एक ऑप्शन में प्लस कर लीजिएगा, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं इसको, इसको मैं लिख सकता हूँ 9x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, चलिए ये सवाल है x+1 का होल स्क्वायर प्लस x+2 का होल स्क्वायर 16 दिया, हमसे क्या पूछ रहा है 4x² प्लस 12x प्लस 40 की वैल्यू पूछी जाए। मुझे बात बताइए, जैसे अगर मैं इसको खोलूंगा तो x² यहां से भी मिलेगा, x² वहां से भी मिलेगा, तो x² प्लस x² कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 2x² आ जाएगा, 2x² प्लस यहाँ से प्लस का 1 प्लस का 4, ये कितना हो जाएगा 4 5, और इधर से क्या 2x प्लस का 4x, ये किसके बराबर हो जाएगी 6x। जब आप खोलेंगे और खोल के सबको चीजों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा 2x² प्लस 5 प्लस 6x, इसकी वैल्यू कितनी दी गई, आप बोलेंगे 16 दी गई है। तो यहाँ से मैं अगर 2x² प्लस 6x की वैल्यू निकालूं तो इस 5 को उठा के उस साइड ले जाऊंगा तो 16 माइनस 5 क्या होगा 11 होगा। 2x² प्लस 6x की वैल्यू कितनी है 11 दी गई। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे सवाल में क्या पूछ रहा है उसको देखते हैं। 4x² प्लस 12x प्लस 40, तो अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा कितना x² प्लस का 6x, और इधर क्या हो जाएगा मेरे भाई 40 हो जाएगा। अब मुझे बात बताइए x 2x यहाँ 2 हो जाएगा 2, ठीक। 2x² प्लस 6x की वैल्यू कितनी दी गई, आप बोलेंगे 11 दी गई है, तो यहाँ रख देते हैं, ये हो जाएगा 2 गुणे 11 प्लस का 40, 2 गुणे 11 कितना होगा 22, और 22 में 40 जोड़ेंगे तो कौन क्या हो जाएगा 62, कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा, ठीक है। आसान सवाल था। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल दिया है, ठीक। हमसे पूछ रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए ये जो चीज दी गई है एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी, यानी पूर्ण वर्ग बन जाएगी, ठीक है। तो ये सवाल था, अब इसको कैसे करेंगे मेरे भाई, आप बताइए। इस p को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस p को मैं अंडर रूट ऑफ p का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, इस p को अंडर रूट ऑफ p का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब k² दिया ही है, k² दिया है यानी k का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, समझ में आया, k का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब मुझे बात बताइए, जैसे ये छोड़िए केक को छोड़िए, अगर a² दिया है तो प्लस का 2ab होना चाहिए, फिर b² आएगा, तो प्लस का 2ab बनाने के लिए क्या होगा, आप बोलेंगे 2 होगा, a क्या है आप बोलेंगे रूट p है। तो b की ऐसी क्या वैल्यू रख दी जाए, मैं b की ऐसी वैल्यू यहाँ पर क्या रख दूं कि ये 1/9 रूट p हो जाए, b की ऐसी क्या वैल्यू रख दूं, तो आप बोलेंगे b की वैल्यू क्या रख दें सर 9 बटे कितना रख दें 1/18 रख दें। b की वैल्यू कितना मैं रख दूं 1/18 रख दूं। जैसे मैंने b की वैल्यू 1/18 रखी तो उसमें होगा क्या, 2 से कैंसिल करेंगे 9 आ जाएगा, आएगा कितना रूट p/9 ये आएगा, यानी k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/18। लेकिन फिर k² है, k की जगह क्या मैं प्लस माइनस 1/18 लिख सकता हूँ, आप बोलेंगे प्लस का स्क्वायर करूंगा तो भी सेम यही चीजें आने वाली है, और माइनस का स्क्वायर करूंगा तो सेम तब भी चीजें आने वाली हैं, समझ में आया आपको। तो के की ऐसी क्या वैल्यू रख दूं, तो आप बोलेंगे के की ऐसी कौन सी वैल्यू, आप बोलेंगे प्लस माइनस 1/18, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाँ ये सवाल आपके सामने है, दिया क्या है s² प्लस t² प्लस 2st, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो मैंने बताया कर क्या सकते हैं,
आप बोलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिया है, यानी इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, एस प्लस टी का होल स्क्वायर, एस प्लस टी का होल स्क्वायर, और इधर क्या दिया माइनस का यू स्क्वायर, माइनस का यू स्क्वायर, और नीचे क्या है बोलेंगे एस, यहाँ क्या हो जाएगा, अब यहाँ माइनस होगा, ठीक मेरे भाई, एस स्क्वायर है, और अगर यहाँ माइनस कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा, सारी चीजें प्लस हो जाएंगी, सारी चीजें प्लस हो जाएंगी, क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टू टी यू प्लस यू टू, यानी इस अंदर वाली चीज को मैं लिख सकता हूँ टी प्लस यू का होल स्क्वायर, टी प्लस टी यू का होल स्क्वायर। तो यहाँ ऊपर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, नीचे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो क्या लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले ब्रैकेट में क्या होगा प्लस करेंगे तो प्लस करेंगे एस प्लस टी प्लस यू, और माइनस करेंगे एस प्लस टी माइनस का यू, नीचे क्या हो जाएगा आप बोलेंगे एक बार प्लस करेंगे एस प्लस टी प्लस यू, और माइनस करेंगे तो एस माइनस टी माइनस का यू, यही होगा, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे तो आप देखेंगे ये चीज कैंसिल हो जाएगी, बचेगी क्या एस प्लस टी माइनस यू बटे एस माइनस टी माइनस यू, कौन से ऑप्शन में है आप बताइए, कौन से ऑप्शन में, आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए में है एस प्लस टी माइनस यू अपान एस माइनस टी माइनस यू, सेम यही चीज होगी ना, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये सवाल है, ठीक, इसको सिंप्लीफाई करना, इसमें ऑप्शन नहीं है, ठीक, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ आप बताइए, आप बताइए, आप लोग बताइए क्या कर सकते हैं, इस चीज को क्या लिख सकते हैं, तो जैसे मैंने 30 रूट 15 देखा, 30 रूट 15 देखा मैंने, जैसे 30 रूट 15 देखा और एक्स वाई देखा, तो मुझे समझ में आया क्या ये 2ab में बना सकता हूँ, क्योंकि यहाँ भी कुछ स्क्वायर है, यहाँ भी कुछ किसी चीज का स्क्वायर लिखा है, तो क्या ये 2ab होगा, क्योंकि सारी साइड प्लस में है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बनना होगा, तो 2ab बनाने का क्या मतलब है, क्या मैं 125 एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, मैं 125 एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, आप बोलेंगे 5 रूट 5 एक्स का होल स्क्वायर, 5 रूट 5 एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और 25 इंटू 5 125, और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक, यानी 125 एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 5 रूट 5 एक्स स्क्वायर, तो सेम वहीं से देखेंगे कि 125 एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 5 रूट 5 एक्स स्क्वायर प्लस इस 27 वाई स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 3 रूट 3 वाई का होल स्क्वायर, ठीक, अब तो अगर यहाँ ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है, तो आप बताएं यहाँ 2ab होगा, तो 2ab मतलब 2 इंटू 5 रूट 5 एक्स इंटू 3 रूट 3 वाई, यही होगा ना मेरे भाई, 5 दिए 15, 15 दूनी 30 और रूट 15, यानी सेटिस्फाई हो रहा है, यानी सेम चीज लिखी गई है, और नीचे क्या हो जाएगा आप बोलेंगे 225, 225 को मैं लिख सकता हूँ 15 का स्क्वायर, 225 को मैं लिख सकता हूँ 15 का स्क्वायर, होगा क्या, वेट अ मिनट, थोड़ा सा, ठीक है, तो क्या दिया, हाँ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, यानी ऊपर चीज को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी 5 रूट 5 एक्स प्लस 3 रूट 3 वाई का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और नीचे क्या है आप बोलेंगे 15 स्क्वायर है, तो इस चीज को मैं पूरा 15 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, भाई कहीं ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर दिया हो तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए बटे बी पूरे का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, ए बटे बी का पूरे का स्क्वायर, तो यहाँ क्या है स्क्वायर दिया, जैसे ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये बताता हूँ कि इसको मैं लिख सकता हूँ बटे 15 इस पूरे का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर, अब क्या होगा एक एक करके डिवाइड कर लेते, 5 रूट 5 एक्स को 15 से डिवाइड करेंगे तो आप बोलेंगे कितना आ जाएगा √5x बटे 3, और इसको डिवाइड करूंगा तो आप बोलेंगे √3y बटे 5 इसका होल स्क्वायर, तो ये हमारे सामने फाइनली ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, इतना सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जाके आने वाला है, ठीक, तो ऐसे करना है इस सवाल को, आगे बढ़ते हैं, ये सवाल है आपके सामने, ठीक, पी प्लस क्यू 7 है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 25 है, हमसे पी क्यू की वैल्यू पूछी जा रही है, फार्मूला मैंने आप सबको बता दिया पहले ही, शुरुआत में मैंने आपको बताया क्या, कहाँ गया, ये चीज रही कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला है सारे, ए प्लस बी वाला, ये ए माइनस बी वाला, तो ए भी यहाँ देख लीजिए कैसे निकलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको याद कर लीजिए, सवाल पे आते हैं, हाँ जैसे ये सवाल था पी प्लस क्यू 7 है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 25 है, हमसे पी क्यू की वैल्यू पूछी जा रही है, पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी आप बताइए,
पी क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप बोलेंगे पी क्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 25/2। 7 का स्क्वायर कितना बना, आप बोलेंगे 49, 49 में से 25 घटाएंगे और डिवाइड करेंगे 2, 49 में से 25 घटाएंगे आप बोलेंगे 24, 24/2 यानी 12। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए वाला। ठीक है, फॉर्मूला याद कर लीजिए, सीधे रखना है और कुछ नहीं करना है। अब ये सवाल है, ए प्लस बी 31 दिया है, ए बी 130 दिया, हमसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछी जा रही है, तो क्या हो जाएगा मुझे बताइए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा मेरे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, आप बोलेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, यही होता है, माइनस का 2ab। अब बताइए 31 का स्क्वायर करेंगे 961 और 13 दूनी 260। यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए, ये तो है ही। अब 61 में से 60 घटाएंगे आप बोलेंगे 0 आएगा, 9 में से 2 घटाएंगे आप बोलेंगे 7 आएगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यानी 701। कौन सा ऑप्शन, सी वाला 701 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल। जैसे a माइनस बी 6 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 306 है, हमसे क्या पूछ रहा है, ए बी पूछ रहा है। यहाँ क्या होगा आप बताइए, ए बी क्या आ जाएगा, ए बी मेरे भाई क्या आ जाएगा, आप सबको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फार्मूला माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बटे 2, ये फार्मूला है। ए बी क्या होगा, ये निकलेगा, तो होगा क्या, आप बोलेंगे 306 माइनस का 6 का स्क्वायर बटे 2। 306 में से 36 घटाना है, 306 में से 36 बटे 2। ठीक, अब बताइए 6 घटा लेते हैं, फिर कितना बचेगा, 270/2, 270/2। तो 270/2 कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 135, 270/2 135। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल है, ए प्लस बी 9 है, ए बी 18 है, तो यहाँ से आपको सेम दिखने लगेगा कि अगर ए प्लस बी 9 है, ए बी 18 है, तो अगर तुरंत आपके दिमाग में क्लिक कर गया, तुरंत आपके दिमाग में क्लिक कर गया, तो आप तुरंत वैल्यू रख दीजिए। जैसे मुझे क्लिक कर गया कि ए की वैल्यू अगर मैं 6 ले लूँ, बी की वैल्यू 3 ले लूँ, तो 6 3 9, ए की वैल्यू ए लूंगा, बी की वैल्यू 3 लूंगा, तो 6 3 18, यानी ए की वैल्यू मैं 6 ले सकता हूँ, बी की वैल्यू 3 ले सकता हूँ। आप इसका रिवर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर प्लस का 3 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और 36 9 45, कितना बनेगा 36 और 9 45। ठीक है, आगे बढ़ते। ये सवाल है, एक्स वाई 6 है और ये चीज दी गई है, तो हमसे क्या पूछ रहा है वो देखते हैं। अब जैसे ये चीज दी गई है एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, तो यहाँ से अगर मैं एक्स वाई कॉमन लूँ, अगर मैं यहाँ से एक्स वाई कॉमन लूंगा तो बचेगा क्या ब्रैकेट में, एक्स प्लस वाई। यहाँ से एक कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, एक्स प्लस वाई बराबर कितना, आप बोलेंगे 63 दिया गया। ठीक, दोबारा से मैं अगर दोनों में से x प्लस वाई कॉमन ले लूँ, दोनों में से x प्लस वाई कॉमन लूंगा तो बचेगा क्या दूसरे ब्रैकेट में, आप बोलेंगे 1 प्लस एक्स वाई, ये किसके बराबर, 63 के बराबर है, 63 के बराबर। जबकि एक्स वाई कितना है, आप बोलेंगे एक्स वाई की वैल्यू क्या है, 6 दी गई है, तो अगर यहाँ मैं 6 रखूँ, एक्स वाई की जगह मैं क्या रख दूँ, 6 रख दूँ, एक्स वाई की जगह मैं 6 रखूंगा, तो 6 6 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 7 हो जाएगा, 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी 7, 7 से कैंसिल करेंगे कितना बार जाएगा, 7 9 63, यानी x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलेंगे 9 आ जाएगी, x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। और हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछ रहा है, तो क्या होगा आप बताइए, एक्स प्लस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे 9 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6, 9 का स्क्वायर 81 और 6 दूनी 12, आप बोले कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 69, 69 आएगा, नहीं दो एक घटा ले, कितना घटाना, 11 घटाएंगे 70, एक कम कम और घटाएंगे 69। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान सवाल था। ये सवाल देखिए, ए माइनस बी 5 है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 45 है, हमसे पूछ क्या रहा है, ए बी की वैल्यू पूछ रहे, तो ए बी क्या होगा आप बताइए, ए बी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 45 माइनस 5 स्क्वायर बटे 2, फॉर्मूला याद होना चाहिए, 45 माइनस 25 करेंगे बटे 2, 45 माइनस 25 20, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे आप बोलेंगे 10, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, ये सवाल ए प्लस बी 24 है, 8 ए बी 256 है, हमसे 3 ए स्क्वायर प्लस 3 बी स्क्वायर की वैल्यू पूछी जा रही है, कैसे करेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि 8 ए बी अगर 256 है, 8 ए बी 256, तो मैं ए बी निकाल सकता हूँ, 8 से कैंसिल करूंगा, 8 3 24, 8 दूनी 16, यानी ए बी कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 32 आ जाएगा, ए बी कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा मेरे भाई। तो और इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ ब्रैकेट में, इस चीज को मैं लिख सकता हूँ 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, आप मुझे बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होने वाला, आप बोलेंगे 24 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 32, यही होगा मेरे भाई,
ये हो जाएगा। अब बताइए क्या कर सकते हैं, यूनिट डिजिट लगा सकते हैं? आप बोलिए लगा तो सकते हैं, एक बार ट्राई करते। 4 का स्क्वायर 16 और 2 दूनी 4, 16 में से 6 में से 4 गया 2, 2 3 6, यूनिट डिजिट 6 आ गया, दो ऑप्शन में यूनिट डिजिट 6, अब तो फंस गए। क्या करेंगे? ठीक, अब ध्यान ये दीजिएगा कि आंसर 3 का मल्टीपल आना चाहिए। आंसर जो होगा 3 का मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल होगा, और यूनिट डिजिट 6 आएगा। तो इसमें ये 3 का मल्टीपल आप बोलेंगे 6 3 9, 6 1 7, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर ए 1536, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 3 का भी मल्टीपल है। क्यों? 6 3 9 5 1 6, डिजिटल सम क्या है? 3 का मल्टीपल है, तो ये 3 का भी मल्टीपल है, और यूनिट डिजिट जो है वो भी 6 आ रहा है। अब इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, जैसे 24 का स्क्वायर आप बोलेंगे 576, और 32 दूनी 64। ठीक है, बचा कितना? आप बोलेंगे 512। कितना बचा? 512। तो कितना हो जाएगा? 3 × 512, 512 का 3 गुना करेंगे, आप बोलेंगे 1536, 1536। ठीक, सॉल्व भी कर सकते हैं आप, इस तरह से भी सोच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल है। ठीक है, द सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का सम 59 दिया है, उनका प्रोडक्ट कितना है, यानी उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1150 है। तो हमसे सम ऑफ दियर स्क्वायर, यानी अगर दो नंबर क्या है एक्स वाई मान लूं, तो एक्स प्लस वाई कितना दिया गया? आप बोलेंगे 59 है, और एक्स वाई कितना है? आप बोलेंगे 1150 है। हमसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछी जा रही है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? आप बोलेंगे 59 का स्क्वायर माइनस का 2 × 1150, 2 × 1150। ठीक, यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं। 9 का स्क्वायर 81 होगा, यानी एक आएगा, और 2 × 0 यानी जो, एक में से 0 घटाएंगे तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आप बोलेंगे एक आने वाला है। एक में से 0 घटाएंगे, मेरे भाई यहाँ कुछ भी आए यूनिट डिजिट एक आएगा, यहाँ कुछ भी आए यूनिट डिजिट 0 आएगा। तो जब एक में से 0 घटाएंगे तो कौन सा आएगा ऑप्शन? जिसके वो ऑप्शन सही होगा जिसके यूनिट डिजिट में क्या हो? एक हो, तो एक ही ऑप्शन। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये सवाल आपके सामने एक नया सवाल है। p बराबर 3x प्लस 1/4x दिया, और q 3x माइनस 4x दिया। हमसे पूछ रहा है ये, हम क्या कर सकते हैं? जैसे मैंने ये चीज देखी, तो ये चीज क्या लिखी गई है? p की पावर 4 माइनस 2p स्क्वायर q स्क्वायर, क्या ये p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा गया? आप बोलेंगे यस सर। इस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? आप बोलेंगे p स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? p प्लस क्यू इंटू p माइनस क्यू, इस पूरे का क्या? होल स्क्वायर, इस पूरे का क्या? होल स्क्वायर। यानी एक बार p प्लस क्यू करना, एक बार p माइनस क्यू करना, और इसको स्क्वायर करना। तो जब मैं p प्लस क्यू करूंगा मेरे भाई, जब मैं p प्लस क्यू करूंगा, ठीक है, जब मैं p प्लस क्यू करूंगा, तो ध्यान दीजिएगा, जब मैं p प्लस क्यू करूंगा, जब मैं इसको ऐड करूंगा, तो 3x प्लस 3x कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 6x हो जाएगा। ठीक, और 1/4x माइनस का 1/4x कैंसिल हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, डिफरेंट साइन है। ठीक, अब मैं जब घटाऊंगा, यानी p प्लस क्यू 6x आ गया, p माइनस क्यू आएगा, जब मैं घटाऊंगा तो 3x माइनस 3x कितना हो जाएगा? ये कट जाएगा। ठीक है, अब 1/4x माइनस का 1/4x कितना आ जाएगा? बोलेंगे 2/4x आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2/4x, और इसका स्क्वायर करना। तो आप बोलिए x से x कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, 4×3 = 12, और 3 × 2 करूंगा, कहीं दिक्कत आ रही है? x प्लस 4×3 = 12, 4×3 = 12 कहाँ होगा? हाँ, x से x कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या होगा? आप बोलेंगे 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, फिर इधर 2 से करेंगे कैंसिल, 2 3 6, तो बचा क्या? 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? आप बोलेंगे 9 के बराबर होता है, यानी 9 हो जाएगा। ठीक, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इतने सारे सवाल हो गए हैं, और बाकी बचे हुए हैं कुछ, उसको हम आगे देखेंगे कल। बाकी हम लोग कल करेंगे दोस्तों, आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं, यानी उसके आगे वाली जो चीजें होती है, उसको हम कल करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ठीक है।